बिल्कुल। समझते हैं कुछ बेसिक स्ट्रैटेजीज जो आप एल्गो के साथ बना सकते हैं जो कि नॉन डायरेक्शनल हो सकती है, डायरेक्शनल हो सकती है, या किस तरह से भी बिल्डेड हो सकती है डिपेंडिंग ऑन योर स्टाइल ऑफ अप्रोच। सबसे पहले जब आप कोई स्ट्रैटेजी क्रिएट करते हो लोगों के लिए, उसके लिए हमें क्या चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। अब जब स्ट्रैटेजी बिल्ड कर रहे हो, आप पूरे मार्केट की मूवमेंट को कंसिडर करके चलो, ठीक है। अब मान लीजिए देयर कैन बी थ्री टाइप्स ऑफ बेसिक मोमेंटम जो कि निफ्टी या फिर कोई भी आपका जो इंडेक्स है वो एक दिन में फॉलो कर सकता है। इन फर्स्ट केस लेट्स अज्यूम कि आपका इंडेक्स जो है आप अज्यूम कर रहे हो कि पूरी तरह से साइडवेज हो सकता है। तो ये केस को अगर हमें टैकल करना है, सो व्हाट सॉर्ट ऑफ स्ट्रेटजी कैन वर्क इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो। सो फॉर दिस पर्टिकुलर केस ऑफ सिनेरियो, इफ आई एम सेलिंग अ कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन बोथ, और यहाँ पर अगर मैं एक स्ट्रेडल अप्लाई कर देता हूँ, तो मेरी स्ट्रेटजी इन केस पर्टिकुलरली प्रॉफिटेबल रहेगी। तो इससे इसके अकॉर्डिंग हम एक स्ट्रेटजी अगर बिल्ड करें, सो व्हाट वुड बी द अप्रोप्रिएट आइडिया। इस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम लेट्स से स्टार्टिंग का टाइमिंग 9:16 ले लेते हैं और 3:29 की मैं क्लोजिंग लेता हूँ। पूरे दिन का मैं मार्केट का जो मूव है उसको मैं यहाँ पे कैप्चर करना चाहता हूँ। वी आर टेकिंग कंसिडरेशन ऑफ एन इंडेक्स इज निफ्टी, ठीक है। अब निफ्टी में एक स्ट्रेटजी हम बिल्ड कर लेते हैं सिंपल। हम क्या कर लेते हैं, कॉल ऑप्शन को सेल कर लेते हैं जो कि क्लोजेस्ट प्रीमियम रहेगा समथिंग 75 रुपीज का, और जिसका मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस ऐड कर देता हूँ। लेट्स कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 60% यहाँ पे, ठीक है। 60% एसएल के साथ मैं कॉल ऑप्शन को सेल कर रहा हूँ, और सिमिलरली उसी स्टॉप लॉस के साथ मैं पुट ऑप्शन को सेल कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर स्पॉट पे। अभी इस केस में क्या होगा, आपका जब मार्केट है, जब हम स्टार्टिंग में 9:16 से स्टार्ट हो रहे हैं, अगर मार्केट एक सर्टन रेंज को मेंटेन कर लेता है तो हमारी स्ट्रेटेजी प्रॉफिटेबल रहेगी। और इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, दो प्रीमियम्स को ट्रैक कर रहे हैं, दोज आर ट्रेडिंग अराउंड ₹75। तो यहाँ पे हम 75 रुपीज का जो प्रीमियम है उसके साथ यहाँ पर हमारा जो प्ले है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। अब ये स्ट्रेटजी कौन से केस में प्रॉफिटेबल रह सकती है, इसको हमें समझना जरूरी है, ठीक है। अब लेट से अगर मैं इंडेक्स के मूवमेंट्स की बात करूं, इफ प्राइस इज इन अ सर्टेन रेंज और उस रेंज को अगर प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेक करके बहुत एक ट्रैवल कर जाती है, तो इस केस में क्या होगा, सिंस मार्केट ऊपर की तरफ राइज हो रहा है, इसलिए हमने जो कॉल सेल करके रखा था अराउंड ₹75, उसका जो एसएल है वो क्या हो जाएगा, हिट हो जाएगा। सो एसएल हिट फॉर सी स्ट्राइक, ठीक है। तो कॉल के स्ट्राइक के लिए हमारा स्टॉप लॉस एंड हो जाएगा, एंड द ओनली एक्टिव लेग विल बी द पुट विच वी हैव सोल्ड। तो जो पुट सोल्ड है आपका, वही आपका जाके अल्टीमेट प्रॉफिट में हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर मैं अज्यूम कर लेता हूँ इफ दिस इज एक्सपायरी डे, इफ दिस केस इज फॉर एक्सपायरी डे, तो इसमें क्या हो जाएगा, दिस स्ट्रेटजी एज पर द कंडीशन व्हाट कैन बी द मैक्स प्रॉफिट। द बेस्ट केस सिनेरियो फॉर आवर स्ट्रेटजी विल बी अ डायरेक्शन नॉन डायरेक्शनल मार्केट, जिसमें जहां से शुरुआत हो गई मार्केट की, और अगर पूरे दिन मार्केट एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर रह जाता है, तो इस केस में आपको क्या हो जाएगा, दोनों जो प्रीमियम अपने सेल किए 75 रुपीज एंड 75 रुपीज, दोनों प्रीमियम्स आपके उस पर्टिकुलर केस में जीरो हो जाएंगे, एंड यू विल गेट गुड अमाउंट ऑफ थीटा इन दिस पर्टिकुलर केस। बट इन केस कि जहाँ पे मार्केट किसी वन डायरेक्शन में चला जाता है, अगर मार्केट सीधा ऊपर चला जाता है तो आपका जो कॉल का एसएल है वो हिट हो जाएगा। अगर सीधा नीचे चला जाता है तो आपने जो पुट सेल किया था उसका एसएल हिट हो जाएगा। बट स्टिल यू विल गेट द प्रीमियम विच इज इक्विवेलेंट टू 40% ऑफ ₹75। तो 75 का जो 40% है, वो प्रीमियम आपको यहाँ पर देखने मिल सकता है। आप यहाँ पर 75 का क्लोजेस्ट प्रीमियम ले सकते हो, या फिर आई कैन टेक अ प्रीमियम ग्रेटर देन इक्वल टू 75। सो दिस इज अ बेसिक स्ट्रेटेजी that can work in three types of market. So what are the three types of cases? Let's say in first case market is completely sideways. उस case में you will get max profit. If market is taking straight A direction, then also you will win profit. In third step, if market is going straight downwards, स्टिल आपकी जो ट्रेड है वो प्रॉफिट में क्लोज होगी। व्हाट इज ड्रॉबैक ऑफ दिस स्ट्रेटजी, ये कब नेगेटिव रह सकती है, लेट्स से मार्केट ने पूरा एक डायरेक्शन का मूवमेंट ले लिया, एंड उसके बाद अगर मार्केट कंप्लीटली नीचे आ जाता है, एंड इट फॉर्म्स ए स्ट्रक्चर वेयर हम इसको बोल सकते हैं ए स्ट्रक्चर बना लिया, या फिर कोई पर्टिकुलरली मार्केट ने वी स्ट्रक्चर बना लिया, उस केसेस में इस स्ट्रेटजी को क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। नाउ लेट्स बैक टेस्ट दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी, और हम इसको क्या करते हैं, एक इसका ओवरऑल स्टॉप लॉस देते हैं। अभी इसमें क्या है, वी आर लिमिटिंग आवर लॉस। मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मेरी स्ट्रेटेजी का लॉस 4500 रुपीज से ज्यादा ना हो एक लॉट के ऊपर। और ये परसेंटेज वाइज अगर आप कंसिडर करो, लेट्स कंज्यूम, अगर मुझे 2%, मतलब मैं अगर 2 लाख रुपए रखता हूँ अकाउंट के अंदर, 2 लाख में स्ट्रेटेजी चल जाएगी इफ आई एम एडिंग हेजेस टू दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी। बट यहाँ पर हेजेस नहीं है, इसलिए 3 लाख रुपीज हम इसको कंसिडर करेंगे। सो 3 लाख के ऊपर 4500 का स्टॉप लॉस इज अराउंड 1.5% ऑन द कैपिटल। यहाँ पर हम इसको रख लिया है। ओवरऑल टारगेट इसका मैं मैक्स प्रॉफिट सेट कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, फिलहाल यहाँ पर एक एग्जांपल के लिए लेट्स सेट अ मैक्स प्रॉफिट ऑफ 10,000 रुपीज इन दिस पर्टिकुलर केस। अभी इसको हम टोटल बैक टेस्ट कर लेते हैं 2020 से लेके अब तक का जो इस स्ट्रेटजी का रिजल्ट है वो क्या निकल के आता है। आप स्ट्रेटजी आप देख सकते हो, इट्स क्वाइट अ सिंपल स्ट्रेटजी, ठीक है। और आप देखो कि मार्केट का ये जो मोमेंटम है,
इफ आई वुड से कि जेन्युइनली अगर मार्केट को मूव करना है, इफ आई थिंक ओनली अबाउट एक्सपायरी, ये जो केस है आपको, ये वाला पर्टिकुलर केस 40 से लेके 60% टाइम्स आपको मार्केट इन तीन सिनेरियोज में से एक सिनेरियो में मूव करता हुआ दिख जाएगा। यानी जहां पे मार्केट ना ऊपर जाके नीचे नहीं आ रहा है, सीधा ऊपर चला गया, सीधा नीचे चला गया, या फिर सुबह से ही मार्केट कंप्लीटली छोटी सी रेंजेस के अंदर मेंटेन करके साइडवेज रह जा रहा है। तो इन तीनों केसेस में आप इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के साथ प्रॉफिट में आ सकते हो। काफी बेसिक ये स्ट्रेटेजी है, और इस स्ट्रेटेजी का जो 5 साल का रिजल्ट आप जब देखोगे, यू विल सी दैट दिस स्ट्रेटेजी इज गिविंग यू कंसिस्टेंट गेन्स। और कौन से सिचुएशन में प्रॉफिट में रहती है, कौन से सिचुएशन में लॉस में रहती है, उस भी चीज को हम यहाँ पर इस स्ट्रेटेजी के साथ समझ पाएंगे। सो लुकिंग ओवर द बैक टेस्ट, अभी तक हमारा बैक टेस्ट लोड नहीं हुआ है। यहाँ मैंने 4500 का जस्ट एक रिस्क बैरियर लेके रखा है कि हमें 4500 से ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। और काफी सिंपल इसके अंदर मैंने अप्रोच ली है, सिर्फ 75 रुपीज से बड़ा वाला जो प्रीमियम है, उस प्रीमियम को हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं इन ऑर्डर टू बैक टेस्ट दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी। सो लेट्स लुक ओवर इट, एंड क्या इसका रिजल्ट आता है उसको हम समझ के चलते हैं। बाकी इसी तरह से अगर मुझे कोई स्ट्रेटेजी बिल्ड करनी है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमारी जरूरत को समझना पड़ता है, दैट व्हाट वर्क वी वांट आवर स्ट्रेटेजी टू डू। इस केस में जैसे मैं स्ट्रेटेजी से तीन एरियाज को टारगेट कर सकता हूँ, स्ट्रेट ए डायरेक्शनल मूव, स्ट्रेट बी डायरेक्शनल मूव और स्ट्रेट साइडवेज मूव, ठीक है। इसी तरह से आप जब कोई स्ट्रेटेजी बिल्ड करते हो, वो एक पर्टिकुलर मार्केट को टैकल करने के लिए बन सकती है। लाइक एक अगर और मैं एग्जांपल लेता हूँ इस पर्टिकुलर केस में, लेट्स कंसिडर कि मैं सिर्फ एक कंडीशन अप्लाई कर देता हूँ, आई विल सेल अ सीई ऑप्शन ऑन अ पर्टिकुलर मोमेंटम, मोमेंटम डाउन परसेंटेज ऑफ 10%। इसका अर्थ क्या है कि कोई कॉल ऑप्शन जो है 10% गिरेगा तो मैं उसको सेल करूंगा। ऐसी अगर मैंने कंडीशन बनाई है, तो इन दिस पर्टिकुलर केस अगर मैं टाइमिंग ले लेता हूँ लेट से 9:25 का, 9:25 के बाद अगर कॉल ऑप्शन 10% गिला तो वो सेल हो जाएगा। इट मीन्स कि मैं निफ्टी का मूवमेंट क्या चाहता हूँ, इसमें मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि निफ्टी जो है वो नीचे की तरफ जा सकता है, ठीक है। स्टार्ट 9:25 के बाद अगर निफ्टी नीचे की डायरेक्शन अज्यूम करेगा, तो मैं प्रॉफिटेबल रहूंगा। सो इन दिस केस व्हाट आर द केसेस वेयर आई कैन बी प्रॉफिटेबल? हियर द ओनली केस वेयर विल बी प्रॉफिटेबल इज आइदर मार्केट रिमेन्स अ लिटिल बिट बिलो द लेवल वेयर आई हैव एग्जीक्यूटेड द शॉर्ट पोजीशन। मान लीजिए आपका शॉर्ट पोजीशन किसी इस पर्टिकुलर लेवल पे एग्जीक्यूट हो गया, अगर मार्केट उसके नीचे कंसोलिडेट कर जाता है, थोड़ा सा सस्टेन कर जाता है, देन यू विल बी प्रॉफिटेबल इन दिस पर्टिकुलर केस। बट द केसेस ऑफ लॉस आर इफ मार्केट गोज अबव दिस पर्टिकुलर रेंज, या थोड़ा सा खेलने लग जाता है, थोड़ा सा ऊपर ब्रेकआउट ले लेता है, तब इन केसेस में ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी लॉस में हो सकती है। सो हमारी ये जो साइडवेज स्ट्रेटेजी है, इसका रिजल्ट हम देख लेते हैं। इसके अंदर अभी मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ टोटल इसके रिटर्न्स कितने हैं। इसमें हम टैक्सेस ऐड कर देते हैं 31,000 के। लेट्स कंसिडर द टोटल मार्जिन रिक्वायर्ड हियर। सो आप देख सकते हो इस स्ट्रेटेजी को जो मार्जिन रिक्वायर्ड है, 2,87,000 दिखा रहा है विदाउट एडिंग बाकी स्टफ। सो अभी मैं इसमें ऐसा टोटल अगर देखूँ तो रिटर्न्स 22 के अंदर 50% है, 2023 के अंदर 41% है, 2024 के अंदर लोएस्ट रिटर्न्स दैट वर 24%, सिंस मार्केट वाज वोलेटाइल इन दिस सिनेरियो फॉर दिस टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज। 2025 में 43% के रिटर्न्स के साथ ये स्ट्रेटजी क्लोज हुई है। whereas in this particular year this is around in the January month it is 1529 in profit। और इन स्ट्रेटजीज का बेस्ट पार्ट क्या होता है, दे आर नॉट कॉम्प्लिकेटेड इन मैचिंग। ये स्ट्रेटजीज काफी आसानी से आपके बैकटेस्ट डेटा के साथ मैच हो जाती है, सिंस द पैरामीटर्स आर नॉट विविड। पैरामीटर्स काफी इजी होने के कारण आपकी स्ट्रेटजीज उसके साथ मैच करने में काफी इजी दिखाएंगी। इक्विटी कर्व अगर हम देखें तो स्टेबल दिख रहा है। यहाँ पर हमें कोविड के टाइम पे जो सिनेरियो है इसमें ड्रॉडाउन दिख रहा है, दैट इज लुकिंग अराउंड 48,000। यहाँ पर हमें 20% का टीडी देखने मिल रहा है। बट इफ यू कंसिडर आवर बैक टेस्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट, अगर हम कुछ वॉलेटाइल एरियाज को इसे अवॉइड करते हैं, देन दिस स्ट्रेटेजी कैन बी अ गुड इन ऑर्डर टू प्ले विद दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी। सो इसके अंदर आप हेजेस भी लेके चेक कर सकते हो क्या इसका रिटर्न रहेगा। हेजेस के साथ इसके रिटर्न जो है वो ऑलमोस्ट आपका 2x हो सकता है इन केस ऑफ रिटर्न्स। एंड यू कैन सी गुड अमाउंट ऑफ ग्रोथ इन द पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी एज पर द बैक टेस्ट। सो अभी इस स्ट्रेटेजी से हमने जैसे एक पर्टिकुलर रीजन को ट्रैवल किया, ऐसे ही आप हमें फॉलो कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को इन ऑर्डर टू लर्न सम मोर सच स्ट्रेटेजीज। बेसिक स्ट्रेटेजीज से लेके मैं इसके अंदर कुछ एडवांस स्ट्रेटेजीज भी आपको पोस्ट करके दिखाऊंगा, जिसके साथ आप एल्गो के साथ वर्क कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट इट, एंड थैंक यू सो मच।